बच्चों, महान व्यक्तित्व के अंतर्गत कक्षा 6 में कई महान व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। उसी क्रम में संत रविदास के बारे में भी पाठ नंबर 18 में संत रविदास के बारे में। आप कहोगे कि आज स्पेशली इसी को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि कल 12 फरवरी है और 12 फरवरी को यानी माघ माह के पूर्णिमा के दिन यानी अंतिम दिन ठीक संत रविदास का जन्म हुआ था। इसीलिए इस वर्ष 12 फरवरी को मनाना दिवस। लेकिन जरूरी नहीं कि हर साल 12 फरवरी को ही होगा, क्योंकि माघ माह की पूर्णिमा कब आएगी उस पर निर्भर करता है इनका जन्म दिवस। इस संत रविदास की जीवन शैली से प्रभावित होकर लोगों ने कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। क्या कहा? कर्म से महान होता है। क्यों कहा गया? क्योंकि संत रविदास सन 1377 में काशी की धरती पर एक मोची परिवार में जन्म लिए। मोची मतलब चर्म का व्यवसाय, जूता चप्पल सीने के व्यवसाय के परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था रघु और माता का नाम था घुरबिनिया। जैसे जैसे वो अपनी उम्र को आगे चलते गए, बहुत ही शालीन और कार्य के प्रति बिल्कुल लगन और निष्ठा रखते थे। पिता का व्यवसाय जो जूता चप्पल सिले का था, उनके साथ वो हाथ बटाते थे, समय से दुकान पर जाते थे और समय से आते थे और किसी भी कार्य को बड़े निष्ठा के साथ करते थे। एक कहावत आपने सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुना है ना? उसके पीछे की घटना मैं बताता हूं। संत रविदास अपने पिता की दुकान यानी चर्म व्यवसाय वाले पर बैठ करके जूता चप्पल सीते थे। वहीं से रास्ता जाता था गंगा जी स्नान करने का। लोग जाते थे गंगा जी नहाने, तो किसी व्यक्ति ने कहा, कई लोगों ने, इस रविदास चलो तुम भी गंगा स्नान कर लो। दास ने कहा कि नहीं, हमें एक व्यक्ति को कुछ सामान कंप्लीट करके पूरा करके उसे देना है। हम चले जाएंगे गंगा नहाने तो वो व्यक्ति आएगा तो हमें ढूंढेगा, अब मैं गंगा चला भी जाऊं तो मेरा ध्यान हमेशा उस व्यक्ति पे रहेगा, इसलिए उस नहाने से कोई फायदा नहीं। हमारे पास जो ये कठवत है, ये कठवत में जो पानी रखा है, अगर मन मेरा शुद्ध है, पवित्र है, चंगा है, तो यहां भी स्नान कर लेंगे तो गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलेगा। और तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या कहावत है? ये कहावत उसी समय से प्रसिद्ध हो गई। ठीक ना? संत रविदास का जब जन्म हुआ था उस समय हमारे समाज में बहुत बुराइयां थी, जबरदस्त बुराइयां थी। अंधविश्वास का बोलबाला था और धार्मिक आडंबर तो पूछना ही नहीं है, और छुआछूत एकदम उच्च स्तर पे था। और इन सब बुराइयों के प्रति संत रविदास ने बहुत कोशिश की, ये समाज से हमारी बुराइयां हटी, और कुछ हद तक वो सफल भी हुए। उस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था, ठीक है? उस समय तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे थे। सभी समाज को सुधारने वाले आंदोलनों में संत रविदास ने अपना पूरा सहयोग दिया। काशी के महान संत थे रामानंद जी, और संत रविदास उनके शिष्य थे, यानी संत रामानंद जो थे वो गुरु थे संत रविदास के। आगे चल के लोगों ने इन्हें उपाधि दी शिरोमणि का, और इसीलिए इनको कहा जाता है संत शिरोमणि रविदास। ठीक है? कई लोग प्यार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इन्हें रैदास बोलते हैं। संत रविदास ने अपने जीवन शैली से समाज को यह संदेश दिया कि आप जन्म कहीं भी ले, उससे महान नहीं बनेंगे, बल्कि आप अच्छे कार्य करोगे तो समाज आपको महान बना देगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको हमेशा अच्छे कार्य करने हैं और मन को शुद्ध रखते हुए अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखनी है। जैसे कि ये पढ़ाई है, पढ़ाई आपको लगन से करनी है तो आप भी समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। आई बात समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद।